देखो नारायण, ग्रंथों में अनेक बातें इस बात को सुलझाने में लिखी हुई है। महाभारत में मुनि झांझले और तुलाधार वैश्य की कथा में ये बात बहुत अच्छी आती है। हाँ, यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम कर्मणा मनसा वाचा स्वधर्म वेद झांझले। आदमी पापी नहीं है, इसकी पहचान क्या है? यह नारायण, पहचान यह है कि धर्म हे झांझली। हाँ, तुलाधार झांझले ब्राह्मण तपस्वी को कह रहे हैं, धर्म का रहस्य वह जानता है जो संसार में किसी भी प्राणी को पापी नहीं मानता, कर्म मन और वाणी से भी सबको सुख पहुंचाता है। आय हाय हाय, देखो नारायण, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना वैसो ही फल होए। मन देखो, शम दम अहिंसा सत्य पालन, चाहना हित सर्व का, यही है तप, नहीं तप सुखाना देह का। देखो, शम मन को सब में ईश्वर देखे, दम इंद्रियां उछल कूदल करे उसको कंट्रोल करे, अहिंसा मन कर्म वाणी से किसी को दुख न दे, और सत्य पे ही दृष्टि रहे और सत्य का व्यवहार करे, यही है तप। तो उनको सरल बातों में बता रहे हैं, मन कर्म वाणी से पीड़ा न किसको दीजिए, क्या शत्रु हो क्या मित्र हो, भोला ए भैया प्यार सबसे कीजिए। तो नारायण, मुझे देखो नारायण, एक अखंडानंद सरस्वती अपने विचार कर रहे हैं कि अपने आप में मैंने विचार करने लगा कि मुझे कौन सा महात्मा पसंद है। सोचते सोचते लगा कि मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा ही जो मुझे स्वीकार करे वह महात्मा मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है, जैसा भी हूं। आहा, जैसा भी स्वभाव है। आय हाय हाय, एक बार तो आ जा गिरधार की शरण में, एक बार भी तू गंगा माँ की शरण में आ जा यार, संतों की शरण में आ जा। अपी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो आ तो जा जैसा भी है। देखो नारायण, जो शरीर देखकर किसी को प्रसन्न करते हैं उनकी प्रसन्न तो बहुत छोटी है, छोटी। शरीर आज है कल बदल जाता है सज्जनों। जो गुण अवगुण देखकर प्रसन्न करते हैं उनकी प्रसन्न भी सदा बनी नहीं रहती। जो कुछ चरित्र में सुधार चाहते हैं वे सुधारक हो सकते हैं, महात्मा नहीं। तो नारायण, अखंडानंद सरस्वती अपने प्रवचनों में कह रहे हैं, ग्रंथों में लिख रहे हैं कि मोकलपुर के बाबा चरित्र में कुछ सुधार परिवर्तन चाहते थे, और श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी को जैसा होता है वैसा भी रहता, वैसे भी प्रसन्न था कि जैसा भी है, वे किसी में कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करते। देखो नारायण, किसी को मन से पापी न समझे, कर्म से या वाणी से किसी का तिरस्कार न करे। हम सर्वत्र ईश्वर देखने के लिए पैदा हुए हैं या सर्वत्र पापी और पुण्यात्मा देखने के लिए हुए हैं? जैसे देखो नारायण, कौवा सबके प्रति शंका करता है, वैसा ही जो दूसरे के संबंध में सदा शंकाग्रस्त रहे वह पापी है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तू तो परमात्मा देख करके अपना जीवन व्यतीत कर, मस्त रहो। हाँ, देखो ना, हमारे दादा सखावत राय, मैं कई बार उस सखावत राय दादा की बातें सुनाता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था। और देखो, अखंडानंद सरस्वती जी भी अपने ग्रंथों में लिख रहे हैं कि नाटक में जो चोर चोरी कर रहा है उसको हम चोर तो जो नाटक में फौजदार है वही समझेगा, वही पकड़ेगा। हम तो उनकी नाटक की कला देख करके, लीला देख के पसंद हो गए कि वाह क्या दाव किया है। तो जो राजा लड़ाई कर रहे हैं आपस दुश्मन में, तो एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे। हम तो उनकी कला, उनका युद्ध देख करके आनंद लेवे।
तो सुधारक का काम हमारे हाथ में नहीं, हमारी तो दृष्टि ईश्वर में होनी चाहिए। जैसे एक्सरे, तुमने सेटिंग साड़ी या पैंट बुशर्ट अच्छे पहने हैं, कितने मूल्यवान है, धुले हुए के चमकते हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हमारी हड्डी कहाँ टूटी हुई है उसका एक्सरे लेता है ठाक। इसी तरह महापुरुष संत तो आहा, जो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते, सर्वत्र परमात्मा ही देखते हैं। वस्तु मात्र परमात्मा का स्वरूप है, क्रिया तो उसकी लीला है, लीला है। आहा, उस लीला को देख के मस्त रहना चाहिए। तो नारायण, तो किसी पे शंका न करके दो, पहले पापी देखना छोड़ो, तब पुण्यात्मा बनेंगे। हाँ, अपने भीतर का विष जब दूसरों पर डाला जाता है तो वह बढ़ जाता है, और भीतर ही रोक लिया जाता है तो वो अंदर ही पच जाता है। मुझे याद है अच्छी तरह, घाट वाले बाबा के वहां एक व्यक्ति जैसे तैसे बाबा के बारे में बोल रहा था। तो वहां हम लोग बैठे थे, तो महाराज बाबा सुन रहे थे। तो वो व्यक्ति जैसे तैसे बोल करके चला गया, अनाप शनाप बोल रहा था, चला गया। तो बाबा से पूछा गया, मैं बैठा था वहां और ये बात हमने सुनी भी। पूछा कि महाराज ये ऐसे ऐसे बोल रहा था, आप इसको कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। हमें तो गुस्सा आ गया कि इनको ठीक कर देवे, तो मगर आप नहीं बोल रहे थे इसलिए हम चुप रहे हैं। बाबा ने कहा, घाट वाले बाबा ने कहा कि देखो, मन में तो हमारे भी आया था कि इनको कुछ कहें, पर फिर हमने कहा उनको क्यों सुधारा है, तू अपने मन को सुधार, तू सर्वत्र ईश्वर देख, परमात्मा देख, आदि मना कह के कहा, चुप हो गया मैं। तो अपने आप को सुधारना है। जगत तो सुधरा हुआ ईश्वर की लीला है, लीला। तो नारायण, दूसरों को बुरा न देखना पहली बात है, सबको भला देख दूसरी बात है, और सबको ईश्वर परमात्मा देखना ये तीसरी बात है। हाँ, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ऐसो ही फल होई। जब भावना ही करनी है तो ईश्वर में, तत्व में करे। नारायण, सबको पंचभूतों का पुतला समझे, मन का विलास समझे, प्रकृति का कार्य समझे, ईश्वर की रचना समझे, या सबको ईश्वर समझो। लेकिन यह भला बुरा समझना कौन सी नारायण अपनी समझदारी है? हाँ, हम सत्य संगी हैं, सत्य के उपासक हैं, हमारी दृष्टि सत्य की तरफ होनी चाहिए। हाँ, तो नारायण सत्य को छोड़ करके अगर असत्य की तरफ जाएंगे तो नारायण ये समझ कब आती है? जब मनुष्य के पापों का अंत हो जाता है। यानी पुण्य कर्म करने से जिसके अपना चित्त निर्मल हुआ वह पुण्यात्मा है। पुण्य कर्म करने से पापों का अंत होता है। पाप का अंत होने पर हम द्वंद्वों से छूट जाते हैं। देखो, आज सर्दी पड़ रही है तो स्नान पूजा नहीं करेंगे, आज अमुक मर गया तो पूजा बंद, आज अमुक मेहमान आ गए तो सेवा पूजा जल्दी निपटा देनी है। ऐसा नहीं, द्वंद्व मोह को छोड़कर भजन करो, दुख हो या सुख उसकी परवाह मत करें, ईश्वर की सेवा करें। मैंने आपको संगतिवश आपस में चर्चा की है। आनंदी महिमा कहते थे कि बाबा माला की एकादशी मत करना। तो बोला, माँ माला की एकादशी कैसे, क्या ये? वो व्यंग माना विनोद में उच्च कोटि की बातें बता देते थे। बाबा माला की एकादशी मत करना। बोले, माँ माला की एकादशी न करना ये क्या? बोले, कहते हो ने, माँ कहते थे आनंदी महिमा कि आप कहते हो ना कि आज एकादशी भोजन नहीं करेंगे, इसी तरह आज शादी में जाना, आज ये काम है, आज बुढ़ापा, आज यूं हुआ है तो माला नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करना, माला अवश्य करना। तो नारायण, आज खीर बनाने वाले हैं, माला कम फेर लें। आज भोजन की व्यवस्था ही नहीं तो माला क्या करें? ऐसा मत करो। भोजन उत्तम मिले या न मिले उसकी चिंता छोड़ करके भजन पूजा नित्य नियम अवश्य करें। हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, नित्य नियम से भजन करने से प्रेम में बदल जाता है। तो मैंने कहा, महाराज जी प्रेम में बदल जाता है माना? अर्थात
उन्होंने कहा कि अर्थात उससे किए बिगर रहा नहीं जाता। जैसे जिनको सुबह उठ के चाय पीने की आदत हो जाती है, हाँ, उसको जब तक चाय न मिले तब तक चैन नहीं मिलता। कईयों को भोजन के बाद तम्बाकू खाने की आदत हो जाती है, तो तम्बाकू न मिले तो चैन नहीं होता। इसी तरह नारायण भजन के बिगर चैन न मिले, वो नियम ही प्रेम में बदल जाता है। इस नियम से नारायण बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं और बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। तो हम आप लोग